हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो 16, 17 और 18 मॉड्यूल है, आज हम जिस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं वो है हमारा 17 मॉड्यूल। और इसका नाम है कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। कहने का मतलब है कि जो कोविड-19 जो अभी चल रही है स्थिति, और हम जानते हैं कि ये जो स्थिति चल रही है कोविड-19, इससे सब परिचित होंगे। और ये जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का जो समाधान करना है, हमको किस तरह से समाधान करना, और उससे रिलेटेड हम गतिविधि 1 और गतिविधि 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जो फटाफट चलिए देख लेते हैं हमारे आंसर्स क्या क्या हैं, ताकि आप अपना एनालिसिस कर सकें। इसके लिए आपको पता ही है कि दीक्षा ऐप में आपको जाना है। ठीक है, ये पहले से खुला हुआ था, तो मैं एक काम करते हैं कि दीक्षा ऐप में जाने के बाद गतिविधि एक को करना है हमको। गतिविधि 1 को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दीक्षा ऐप में जाने के बाद हमको यहाँ पे सर्च बटन में क्या करना है? निष्ठा एमपी लिखना है। निष्ठा एमपी मैंने लिख दिया है। ठीक है, पहले लिखा हुआ था तो मैंने सिर्फ क्लिक कर दिया तो ये आ जाएगा। अब भी हम जिस मॉड्यूल की बात करें, हम 16 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं और 17 अब जो 17 मॉड्यूल है उससे रिलेटेड हमको थोड़ा सा कॉल करके उंगली से आपको फिंगर से ऊपर जाना है और आपको ये जो मॉड्यूल है ये सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोविड-19 का जो ये मॉड्यूल है इसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस पे हमने इसको क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद हम देख लेते हैं गतिविधि 1। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। इससे रिलेटेड हमें जो है गतिविधि 1 को करना है। इसके लिए आपको परिचय में जाना पड़ेगा। परिचय में सबसे लास्ट में गतिविधि 1 महामारी के दौरान एहतियात, मतलब जो भी हमारी ये कोविड-19 की स्थिति चल रही है, जो भी वायरस की ये बीमारी चल रही है, इसके दौरान हमें क्या एहतियात बरतना है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो गतिविधि 1 पे क्लिक करना है हमको। क्लिक करने के बाद चलाएं पे क्लिक कर लेना। अगर आपका वीडियो नहीं चल रहा है किसी कारण से और यहाँ पे हटाएं लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है और क्लिक करके उस हटाएं को क्लिक करेंगे तो ये वीडियो हट जाएगा और आप फिर वापस चलाएं पे क्लिक करेंगे तो चल जाएगा। अगर आपका हटाएं नहीं लिखा हुआ है फिर नहीं चल रहा है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उल्टा करना है दोनों चीज़ों में, है ना। तो ये वीडियो चलाने के लिए आप यहाँ तो डाउनलोड या डिलीट दोनों में से एक चीज़ को कर देंगे तो जो भी स्थिति होगी आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। और चलाएं पे क्लिक कर लेंगे तो आपका ये जो वीडियो है चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जो हमारी गतिविधि 1 है उससे रिलेटेड एहतियात पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो ये महामारी के दौरान एहतियात बरतनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हमें देखना है और उसके आंसर्स को देखना है। तो सत्य असत्य चुनना है, कुछ भी नहीं करना है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये बहुत ही ईजी है क्योंकि हम रोज़ टीवी या रेडियो में ये सुनते आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत इजी हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, वो कुछ थोड़ी सी एहतियात ज़रूर बरतनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उससे रिलेटेड सत्य असत्य को आंसर को सही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें क्योंकि ये आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आँखों में स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमको छींक आती है तो हमें क्या करना है, साड़ी, पल्लू या गमछा का उपयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे नाक, मुंह या आँख में जो स्थानांतरित हो जाएगा। क्योंकि वायरस जो होता है, हमें पता है कि जो कोविड-19 का वायरस है वो किससे हो रहा है, आँख, मुंह या नाक, है ना। मेनली जो है, मेन बात करें तो नाक और मुंह से ही ये वायरस फैलने का डर है। इसलिए हम इसको जो है इसका उपयोग हमको करना चाहिए छींक आए तो। ठीक है, ताकि वो जो वायरस है, वो जो रुमाल है, हमने जो भी साड़ी का गमछा या जो भी यूज़ किया है वो उसमें स्थानांतरित हो, ना कि दूसरों में स्थानांतरित हो। ठीक है, और इसलिए ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। तो नहीं का ज़्यादातर अपन को ध्यान रखना है। नहीं लिखा है तो हम इसको सीधा करके अपने मन में सोच लेंगे और फिर उसको सत्य सत्य लगाएंगे। जैसे कि मैंने बोला बिना हाथ धोए, मतलब मैंने हाथ नहीं धोए, और मैंने हाथ नहीं धोए और मैंने क्या करा, चेहरे को छुआ, तो वायरस तो फैलता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं होगा। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। इसमें भी आपको नहीं दिया हुआ है, ये विशेष ध्यान रखना है, हमको सीधा करके पढ़ना है। अब इसको
हमने बोला हाथ मिलाना या कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करना। जैसे कि हमको पता है कि भीड़ नहीं करनी है इस कोविड-19 के दौरान और हाथ भी नहीं मिलाना है। जो भी हाथों से ही और मुँह और नाक से ही ये वायरस फैल रहा है, तो खतरा नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ने की बात करें तो ये असत्य हो जाएगा। असत्य पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन दबा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो ये गलत हो गया दोस्तों। क्यों एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए लेकिन चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना? जैसे कि हमको पता है कि जो भी हम गोलियां या दवाइयां या मेडिसिन ले रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह से ही हमको लेना चाहिए, ताकि हमारे कुछ भी इन्फेक्शन ना हो या साइड इफ़ेक्ट ना हो हमारे शरीर को। तो हमें जब भी हमको पता है कि कोविड-19 की जो लक्षण है वो खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी ये है, तो हमें उसकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये असत्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक करा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया और इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि हमें गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही हमें मास्क पहनना चाहिए और मुंह, ताकि जो ऐसा मास्क पहनना चाहिए जो मुंह और नाक को ढके, ताकि जो वायरस है वो दूसरों तक ना फैले। ठीक है, तो ये असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। तो हमें इसको सीधा करके पढ़ना है। जैसे कि हम थूकेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर थूकेंगे या धूम्रपान करेंगे तो क्या होगा कि दूसरा जो इंसान है उस पर भी ये वायरस जा सकता है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वदवा से बचे, स्वदवा से बचना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वदवा से बचें, मतलब ये सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें खुद ही अपने मन से कोई भी गोलियां नहीं लेनी है। हमको डॉक्टर या चिकित्सा की सलाह पर ही गोलियां लेनी चाहिए, ताकि हम सही जो हमें जो हुआ है, जो हमको हुआ है उससे रिलेटेड गोलियां ही हम खाएं, ना कि हमें साइड इफ़ेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। जैसे कि हमको पता है कि कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है उसमें मुंह और नाक से ही लोगों पर बीमारी पहुंच रही है, संक्रमण बीमारी जो पहुंच रही है। इसलिए हम ये बोल रहा है कि घर से बाहर जा रहे हैं अगर आप, तो दूसरों को बचाने के लिए, दूसरे अन्य लोगों को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, तो ये सही हो गया आंसर, तो इसको हम सत्य पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए। स्व अलगाव मतलब अकेला उसको रहना चाहिए, अकेले में उसको रहना चाहिए। ठीक है, खुद ही अलगाव करना चाहिए, अलग रहना चाहिए। क्यों? यदि, अगर, यदि वह अस्वस्थ महसूस करना शुरू कर देता है। अस्वस्थ मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है किसकी, भले सिर दर्द हो या बुखार हो, कम डिग्री का बुखार भी हो सकता है, हल्की नाक बहना, तो जैसे लक्षण हो, तब कब तक रहना चाहिए, तब तक जब तक वे ठीक ना हो जाएं। ठीक है, तो ये हमको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है कि कोविड-19 के दौरान जो चीज़ें हैं, भले ही बुखार नहीं होता है लेकिन अगर हमें सर्दी हो जाती है तो सर्दी के बेसिस पे भी कई लक्षण ऐसे ऐसे लोगों को, कई लोगों को कोविड-19 हो चुका है जिनको सर्दी के बेसिस पे उनके लक्षण हुए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। ये अब बार बार रंग बदलता रहता है ये वायरस, तो इसके लिए इन्होंने ये बोला गया है कि अगर हम अस्वस्थ महसूस करते हैं तो स्व अलगाव कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उपयोग किए गए कपड़े, कागज़ का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस से फैलती हैं। तो ये बिल्कुल सत्य हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जो हम चीखते हैं या कुछ भी हम करते हैं तो जो हमारे कागज़ या कपड़े होते हैं उसको तुरंत ही उसको धो देना चाहिए, या फिर थोड़ा सा अलग जगह पे रख देना चाहिए, ताकि उससे वो वायरस चला जाए। ठीक है, और दूसरों तक ना फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह, नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा, कागज से ढक कर अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू, कोविड जैसे वायरस से बचा जा सकता है। ये भी सत्य हो गया, क्योंकि ये
क्या बोल रहा है, स्वच्छता का पालन करना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखेंगे जब हम खाँस रहे हैं या छींक रहे हैं या अपने मुंह या नाक को मतलब जब हमें कुछ भी छींक रहे हैं या खाँस रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कपड़ा यूज़ कर रहे हैं या कागज़ यूज़ कर रहे हैं या कोहनी का यूज़ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, दूसरों को वायरस से बचा सकते हैं। बिल्कुल ये सही हो गया, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ ही रहे हैं, टीवी में सुन रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं। तो हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हैं, 11 हो गए। हमने 11 का ही आंसर दे दिया है और स्किप एक भी नहीं किया है हमने, ठीक है। और हम सबमिट बटन दबा के देख लेते हैं कि हमारे कितने आंसर सही हुए। तो हमारे 11 आउट ऑफ 11 आ गए हैं और हमने सारे आंसर सही कर दिए हैं। लेकिन अगर आपका 11 आउट ऑफ 11 नहीं आया था या किसी चीज़ के कारण आपका रह गया था, तो आप फिर से इस रीडू बटन को दबा के क्लिक करके और अपने आंसर्स को ठीक कर सकते हैं, अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं। इससे आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर लीजिए ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है, जो अभी बस ये मॉड्यूल ख़त्म होगा और एग्ज़ाम आएगा, उससे रिलेटेड तो आप अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाएँ और 60% से भी ज़्यादा ला पाएँ, ठीक है। ताकि आपको फिर से ये प्रशिक्षण नहीं करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि जो गतिविधि हमने कर ली, अब एक और गतिविधि हमको करनी है। वो जो गतिविधि करनी है वो इसमें आएगी, विद्यालय शिक्षा और एक सुरक्षित विद्यालय वातावरण सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों का सामना कैसे करें। मतलब जो भी हमारी जो विद्यालय शिक्षा है और विद्यालय सुरक्षित, मतलब कैसा वातावरण हमें करना है, विद्यालय का सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है, उसके लिए किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड गतिविधि को हमको करना है। तो जो गतिविधि 5 है, गतिविधि 5 अपनी समझ को परखें, इस पर आपको क्लिक करके इस गतिविधि को सॉल्व करना है। इस और वीडियो आप पीडीएफ देख लीजिएगा ताकि आपकी अच्छी समझ बन पाए, ठीक है। करके आप अपना ये इस वीडियो को चलाएँगे और देख लेंगे प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं, ठीक है। में अपनी समझ की जाँच परखें, बस इस पे परखना है और हमें सत्य असत्य कथन को चूज़ करना है। तो नेक्स्ट बटन को दबा के देख लिया। पहला क्वेश्चन कहता है कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधि जारी रखी जा सकती हैं। समूह गतिविधि की बात की जा रही है, जैसे कि हमको पता है कि हमको ज़्यादातर जो है भीड़-भाड़ चीज़ें वाली चीज़ें नहीं करनी हैं, तो ये जारी रखी जा सकती हैं। तो हमने क्या कर लिया, असत्य को चूज़ कर लिया। जैसे कि हमको पता है कि शादियों में भी कम लोगों को बुलाना है और कम भीड़ करनी है, तो इसलिए ये असत्य हो गया। नेक्स्ट, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। नहीं, ये कोविड-19 के दौरान अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है या फिर जो ये बीमारी, संक्रमण बीमारी फैल जाती है, तो हम पे भी दोष आ सकता है और कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी कर सकता है। और ये उनको पता है कि ये संक्रमण बीमारी है, तो हमको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, दूसरों का भी। तो मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं, एक मिनट, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, ठीक है। मजबूर करने की बात की जा रही है, तो ये असत्य हो गया, इस पर क्लिक कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ना है, कभी कभी नहीं पूछ लिया जाता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। क्रमबद्ध मतलब एक क्रम में उनको किया जा सकता है। छात्रों की भीड़ हो रही है तो उनको क्रम में जमाया जा सकता है। कहाँ की बात कर रहे हैं, छात्रावास की बात कर रहे हैं। क्रमबद्ध किया जा सकता है, तो ये सत्य हो गया, क्योंकि हमको पता है कि वायरस जो है एक जो है ज़्यादा अगर दूरी नहीं होगी तो वायरस फैलने के ज़्यादा चांसेस होंगे, इसलिए हमको ये व्यवस्थित ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें कोविड-19 से बचना है तो फेस मास्क तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जिसको डर नहीं है वो ना लगाए। तो लेकिन अगर हमको पता है कि सावधानी ही बचाव है इसका, तो अगर फेस मास्क पहनना ही पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हम सभी अधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, बच्चों को अपनी निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो
निजी परिवहन की बात की जा रही है, लेकिन हम पहले क्या बोलते थे कि सार्वजनिक का प्रयोग करो ताकि पेट्रोल वेट्रोल मतलब जो है सरकार का भी फ़ायदा हो, अपना भी फ़ायदा हो, ताकि भीड़ भी नहीं हो। लेकिन अभी जिस की बात की जा रही है, अभी हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं। कोविड-19 की दृष्टि को उपयोग करते हुए इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, इसलिए हमें बच्चों को निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये सत्य है, तो हमने सत्य पे क्लिक कर लिया, ठीक है। हमने इसमें इस गतिविधि में 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और पाँचों के आंसर दिए हैं, एक भी स्किप नहीं किया है हमने। और हम सबमिट बटन को दबा के देख लेते हैं हमारे कितने आंसर सही हुए। तो हमारे 5 आउट ऑफ 5 आंसर आ चुके हैं। अगर आपके 5 आउट ऑफ 5 आंसर नहीं आए थे या आपने पहले ही सॉल्व कर लिया था, आप इस रीडू बटन को क्लिक करके अपने प्रश्नों को फिर से सॉल्व कर सकते हैं और अपनी जो स्कोर है उसको बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि अपने आने वाले एग्ज़ाम को आप अच्छे से कर सकें। तो आपको दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा मिले, ठीक है। और एक बात और, एक अगर आपने पहली बार मेरे चैनल को विज़िट किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से और बेल बटन दबाने से अगर आप मेरा वीडियो दूसरा वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।